दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ है जो आपको कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि सरकार कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना सैलरी बढ़ाने जा रही है। आपको अगर घर की चीज़ें ही मालूम है तो आपको यहाँ पर आपकी सैलरी यहाँ पर खुद यहाँ पर प्रकाशित करके बता दें कि हाँ, आपकी सैलरी इस टाइम इतनी बन रही है। पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आ चुका है। 6 सीपीसी में क्या हुआ था, 7 सीपीसी में क्या हुआ था और 8 सीपीसी में कॉलम मैं दिखाऊंगा जो जारी हुआ है। ठीक है। अभी आप आज की महंगाई के हिसाब से जितना आपकी सैलरी में फ़र्क आ चुका है, जो आपका डीए आया था, डीए रुका था 18 महीने का, उस हिसाब से जितना फ़र्क आ चुका है, उस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सैलरी यहाँ पर सामने आ चुकी है। तो पूरी खबर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो पूरी खबर देखें, ऑथेंटिक हम न्यूज़ देंगे आपको, सब कुछ हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको सैलरी बिल्कुल डिक्लेयर हो जाएगी, हाँ हमारी सैलरी इतनी बन रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप कॉलम देख पा रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की है, तो इसको लाइक जरूर करिएगा। पहले मैं आपको 6 सीपीसी का कॉलम यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो बहुत पहले से प्रकाशित हुआ है। ये तो अभी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर आप 6 सीपीसी का यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। देखिए, ये चार्ट जो है सरकार की तरफ से पेश किया गया था। ठीक है, जब आपके खर्चे कितने आ रहे थे, खर्चे कितने आ रहे थे आपको बच्चों को पढ़ाने में, आपके एजुकेशन में, दाल में, सब कुछ यहाँ पर देखिए। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये 6 सीपीसी का कॉलम है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए आपका दालों का कितना खर्चा था। ठीक है, ये उस टाइम की बात है, 10 साल, जब 10 साल पहले की बात है, हम कहते हैं 20 साल पहले की, 2006 की बात है कि दालों में कितना खर्चा आता था, दूध अंडों में कितना खर्चा था। कुल मिला के यहाँ पर जो रकम बनाई गई थी 5478 रुपये बनाई गई थी कि आपको एक दिन का खर्चा इतना आता है 3 मेंबर्स में। और अगली रिपोर्ट, अगली आप देखिए, अगली यहाँ पर देखिए, ये 7 सीपीसी का है, 2016 की बात की गई है। इसमें भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। तो 6 सीपीसी में इस्तेमाल किया गया, वही 7 सीपीसी में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वही यहाँ पर 8 सीपीसी में इस्तेमाल किया जाएगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर 7 सीपीसी आप देख पा रहे होंगे, इसमें 17,992 रुपये खर्चा आपका बनाया गया था एक महीने का 3 मेंबर्स पर। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पर, तो 18,000 उसकी सैलरी कर दी गई थी। अब यहाँ पर जो कॉलम छपा है वो आपके 8वें वेतन को आकर लेकर, जो इस टाइम महंगाई आपकी चल रही है, जो आपका डीए बहुत कम बढ़ रहा है, इस टाइम महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। तो अपनी स्क्रीन पर आप कॉलम मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पूरा चार्ट यहाँ पर आज प्रकाशित हुआ है। और आइटम्स में क्या है देखिए, चावल है, दाल है, रॉ वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स है, मिल्क है, शुगर है, तेल है, खाना बनाने का तेल होता है, फिश है, मीट है, एग है, कपड़े धोने का साबुन जो छोटा जो भी है, क्लोथिंग है। तो ये चीजें आपकी रोजाना जिंदगी में यूज होती हैं। इसका रेट अभी तक कितना चल रहा है, 3 मेंबर्स पे यही बनाया गया है। अब ये दुख की बात है कि यूनियन जितनी भी कह रहे, लेकिन सरकार अब लगता है वो 3 मेंबर पे ही देने देगी। 3 मेंबर्स पे ये कॉलम बनाया गया है। ठीक है, तो 3 मेंबर्स को चावल कितना चाहिए, 475 ग्राम चावल चाहिए पर डे। ठीक है, तो कितने रुपए का बैठेगा, 42 रुपये 75 रुपये बैठेगा। और प्राइस कितनी है, 74 रुपये है। ठीक, अभी के टाइम 74 रुपये प्राइस चल रही है। तो एक्सपेंसिस कितना आ गया यहाँ पर, 3163 रुपये एक्सपेंसिस आ गया यहाँ पर एक महीने का। एक महीने का कितना आ गया, 3163 रुपये। वैसे ही सब कॉलम यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर दाल की एग्जाम्पल लेते हैं, तो पर डे 3 मेंबर्स को कितना दाल चाहिए, 80 ग्राम तक दाल यहाँ पर चाहिए। ठीक है, 7.2 kg यहाँ पर बन रहा है 3 मेंबर्स का, 80 ग्राम पर। ठीक है, 7.5 किलो दाल लगेगी आपकी। 164 रुपये यहाँ पर प्राइस है अभी के टाइम। तो कितना बना, 1180 रुपये यहाँ पर बना है। तो ये सभी रेट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए अंडों का लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, 650
एक्सपेंसिव लगेंगे यहाँ पर देखिए फिश जो है शुगर लिखी गई है, सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस को हम जोड़े अभी के टाइम जितना आपका महंगाई चल रही है, सभी एक्सपेंसेस को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 20,920 रुपये एक्सपेंसिस बन रहा है आपका खर्चा। सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया, 20,920 रुपये आपको खर्चा आएगा नॉर्मल लाइफ जीने में आपको महीने का, 3 मेंबर्स पर। कौन कौन से? माता पिता और बच्चे। यहाँ पर जो यूनियन कह रही है माँ बाप को भी जोड़ना है, नहीं जोड़ा गया है, पर 3 मेंबर जोड़े गए हैं, तो 20,920 रुपये खर्चा यहाँ पर आ रहा है। अब अलग से जो सरकार देती है, जैसे 6 CPC में हुआ था, 7 CPC में हुआ था, आपका जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, जैसे सभी में जोड़ा गया है, इस अभी के टाइम कितना लगेगा? 5230 रुपये, मतलब 5,500 रुपये आपको जो है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा एक महीने का। मैरिज करवानी है, कोई फेस्टिवल करवाना है तो 4014 रुपये, ठीक है। एजुकेशन के लिए अगर मान लीजिए बड़ी पढ़ाई करवानी है तो बच्चे को, तो कम से कम 7691 रुपये बनाए गए हैं। और ये सारा किससे बनाया गया है? आपका DA 60% हो जाएगा, इसके हिसाब से बनाया गया सारा। हाउसिंग पर आपको 1153 रुपये दिए जाएंगे। और जो आपका 3% मान लीजिए आपका वही 58% चल रहा है, ठीक है, 2% इंक्रीज हुआ, 3%, तो उसका रेशो भी तो आएगा, तो उसका रेशो कितना बना? 1188 रुपये। जब इस सभी को कैलकुलेट करते हैं तो आपका महीने का जो खर्चा है वो कितना, आपकी सैलरी कितनी बन रही है? 40,796 रुपये की सैलरी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला 6 CPC में भी इस्तेमाल किया गया था, 7 CPC में भी और 8 CPC में भी यही फॉर्मूला ये इस्तेमाल है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप अपने खर्चे ही देख लेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि जो रूल सभी वेतन आयोग में इस्तेमाल किया गया था वही यहाँ पर 8वें में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो 40,796 रुपये आपका खर्चा महीने का बैठ रहा है, सब कुछ लगा के आपकी सैलरी इतनी बन रही है। तो वही अगर इसका हम राउंड ऑफ कर दें तो 41,000 सैलरी आपकी बन रही है। वही फिटमेंट फैक्टर कितना बना? 1.6 के आसपास फिटमेंट फैक्टर बना। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। अब यही सरकार मांग कर रही है कि इसको 3 जो है इसको 4 किया जाए, 4.2 किया जाए। 3 तो हम ही हैं, आप सास ससुर को भी ऐड कर लें या अपने माता पिता को भी ऐड कर लें, तब यहाँ पर ये 4.2 हो जाएगा। तब आपका फिटमेंट फैक्टर जो है ये जो 1.6 आपको दिख रहा है ये 2.6 के आसपास बैठ जाएगा, जब ये सैलरी जो है आपकी 50,000 के आसपास बैठ जाएगी खर्चा, ठीक है। तो ये सारा कॉलम ये बता रहा है कि हम अभी कहाँ पर खड़े हैं, हमारे हाथ में सैलरी कितनी आ रही है और हमारा एक्सपेंसिव कितना लग रहा है। सैलरी हमारी कम है लेकिन हमारे एक्सपेंसिव जो हैं, हमारे जो खर्चे हैं, या फिर दालों पे हो गया, मीट मछली पे हो गया, या फिर कपड़ों पे हो गया, बच्चों की पढ़ाई पे हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक कॉलम डिक्लेयर किया गया है। एक और कॉलम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पर आप देखिएगा। ये भी कॉलम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखिए ये जो कॉलम है अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट पे कमीशन आया था 4647 में 55 रुपये सैलरी थी। जैसे जैसे वेतन आयोग बढ़ा, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का रूल जो है 6 CPC में लगना चालू हुआ था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 1.86 लगा था, तो 7,000 सैलरी थी। 7 CPC में 2.57 था, बढ़ोतरी यहाँ पर 14.29 की दी गई, 18,000 हो गया था। अब यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में यहाँ पर देखिए एंटीसिपेटेड वैल्यू, ये एंटीसिपेटिव वैल्यू है, कितना अभी आपका खर्चा आया है, ठीक है, उस हिसाब से जो है 1.6 बन रहा है। लेकिन अगर 4 फैमिली यूनिट हो जाती है, इसमें लिखा गया है अगर सरकार अगर, क्योंकि 6 CPC में बढ़ोतरी कितनी मिली थी, यहाँ पर 54% की, 7 CPC में कितनी मिली थी, 14.2 की। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, अगर बढ़ोतरी यहाँ पर 34% की मिलती है, तब यहाँ पर इतना फिटमेंट फैक्टर आपका बनेगा, तब सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारा कॉलम आपके सामने है, कहीं भी ज़रूरत नहीं है भागने की। अगर आप अपने एक्सपेंसिव को जोड़ लेते हैं, जैसे 7 CPC में किया गया था पुराने, और सभी चीज़ों में किया गया था, वही आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। और इसको एक्रोइड फार्मूला कहा था। मीटिंग में भी यही चीज़ें हुई हैं डिस्कस, ठीक है, मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ है कि जो इनकम आपकी हो रही है वो कम है, ठीक है।
तो इस कैलकुलेशन से, इस डाटा से आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।